गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पहल क्लासेज में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 18 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हो गया? तो दोस्तों वो है नागालैंड के। कहाँ के हैं? नागालैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। वह एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व लोकसभा सांसद 2009 से 2013 तक वो सांसद रहे थे। वह 2013 में तुएनसांग जिले के तहत आने वाली 51 लोकेशन निर्वाचन क्षेत्रों में नागालैंड विधानसभा के लिए चुने गए थे और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के टिकट पर 2018 में इसी सीट को उन्होंने अपना बरकरार रखा था। नागालैंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ की कैपिटल है कोहिमा, गवर्नर हैं RN रवि, चीफ मिनिस्टर हैं नाइफू रायो और पॉपुलेशन है यहाँ की 22.8 लाख। ठीक है, ये नागालैंड का मैप है, आप मैप भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में PM मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों वो क्या है? विजय राजे सिंधिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इस सिक्के को वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। विजय राजे सिंधिया जिन्होंने अपना जीवन गरीबों को समर्पित किया था, ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोवा सरकार ने किसानों को PM ऐप योजना से जोड़ने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो की है भारतीय डाक। ठीक है, भारतीय डाक के साथ में की है। इंडियन पोस्ट की बात करें तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके फाउंडर हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। भारत में PM किसान सम्मान निधि योजना के किसानों को जोड़ने की यह अपनी तरह की एक नई पहल है, जिसके तहत इस्तेमाल किए जाने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गोवा के सभी 255 डाकघर और 300 कर्मचारी इस पहल में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के बारे में। इस योजना के तहत किसानों को करीब 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मतलब अकाउंट में आ जाते हैं। यह राशि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में आएगी। यह वित्तीय सहायता किसानों को कृषि और संबद्ध घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद करेगी। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA की चैंपियनशिप किसने जीती? यहाँ मिसप्रिंट रह गया दोस्तों, ये डेट नहीं है, यहाँ पे ये है लॉस एंजिल्स लेकर्स। ठीक है, किसने जीती है? लॉस एंजिल्स लेकर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। लॉस एंजिल्स लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियन 2020 अपने नाम कर ली है। ठीक है, किसको हराया था? मियामी हीट को। ठीक है, इस बार लॉस एंजिल्स लेकर्स को खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स के अपने करियर में चौथी बार नेशनल बास्केट एसोसिएशन और फाइनल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी जीता है। नेशनल बास्केट एसोसिएशन चैंपियनशिप इसकी स्थापना की हुई थी दोस्तों 6 जून 1946 न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने और प्रकृति की रक्षा की पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो की है अर्थशॉट प्राइज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों से पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करेगा और पर्यावरण की समस्याओं के अभिनव समाधानों पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अर्थशॉट प्राइज के बारे में बात करें तो दोस्तों ये पहले 5 अर्थशॉट प्राइज प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महानगरों की पुनर्जीवित करना, कचरे की कमी और जलवायु परिवर्तन की कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे। अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन पाउंड के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य है 2030 तक
दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के कम से कम 50 समाधानों को समर्थन करना है। यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों और लोक सेवा में लगे लोगों के समूह जैसे ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस, जैक मा फाउंडेशन, अलीबाबा, पॉल जी एलन फैमिली फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य स्थापित करने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है? तो वो है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल के साथ में। ठीक है, अब इजराइल की बात करें तो दोस्तों इसकी कैपिटल है जेरूसलम, कैपिटल है 88.8 लाख, करेंसी है इजराइलियल शेकेल और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है रियूविन रिविलिन। ठीक है, और यहीं अपन बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम और पॉपुलेशन है 96.3 लाख। इजराइल सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध सामान्य करने के लिए पर्यटन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को लेकर हुए समझौते पर सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ाने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है 73,000 करोड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपभोक्ताओं की मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी, अवकाश यात्रा रियायत, वाउचर और फेस्टिवल एडवांस के लिए इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी में चलने वाली वाहनों को रोड टैक्स में छूट दे दी है? तो वो है दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, दिल्ली सरकार ने के इस कदम से राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और तिपहिया वाहन चलाना सस्ता हो जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ़ी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के तहत भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो दोस्तों वो चुना है 8 को। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत 5 राज्यों के तक शामिल है और इसके साथ ही दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गए जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें ब्लू फ्लैग की बात करें तो अपनी एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो कि पर्यावरण समेत सभी मानकों पर खरे उतरने वाले समुद्री तटों को दिया जाता है। गुजरात के शिवराजपुर द्वीप में घोघला, कर्नाटक में कासरगोड और पंदुबद्री, केरल में कप्पाड़, आंध्र प्रदेश रशीकोड़ा, उड़ीसा में गोल्डन और अंडमान निकोबार और राधानगर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है। सरकार ने 18 सितंबर को इन 8 तटों को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए प्रस्ताव भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कप्तान कार्लसन चैपमैन का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों वो है फुटबॉल से। उनका जन्म 13 अप्रैल 1971 बेंगलुरु, कर्नाटका में हुआ था। उन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। वह 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ के गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।